भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच आसिम मुनीर का प्रमोशन करके पाकिस्तान ने अपनी एक और फजीहत करा ली है। यहाँ भारत के लोग तो पूछ ही रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के हाथों बुरी तरह से पिट गया, फिर आखिर आसिम मुनीर का प्रमोशन क्यों फील्ड मार्शल बना दिया गया। ये हिंदुस्तान के लोगों का ही सवाल नहीं, पाकिस्तान के लोग भी पूछ रहे हैं, क्योंकि तमाम तस्वीरें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में तबाही की कहानी बयां कर रही हैं। फिर कैसे उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया और अब लोग ये कह रहे हैं ये फील्ड मार्शल नहीं, ये फील्ड मार्शल है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद क्यों लोगों को तख्ता पलट की याद आ रही है, जिस वक्त अयूब खान को फील्ड मार्शल बनाया गया था, या फिर ये कह लीजिए अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल बनाया था उस वक्त जो तख्ता पलट हुआ था। अब पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं क्या फिर से वही भूचाल आने वाला है, क्या फिर से तख्ता पलट होने वाला है क्या। नमस्कार, मेरा नाम रचना बंसल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल पाकिस्तान भी जानता है कि जनरल मुनीर एक हारा हुआ जनरल है, बावजूद इसके उसका प्रमोशन हो गया, फील्ड मार्शल बना दिया गया और अब नतीजा ये कि पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में विरोध के सुर उठ रहे हैं, खास तौर से इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी फौज से नफरत है। इसमें बलूचिस्तान है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, पीओके है और टीटीपी के बढ़ते कदम भी सेना के खिलाफ ही हैं। ऐसे में हारे हुए जनरल को एयर मार्शल का पद दे दिया गया। कह सकते हैं कि ऐसा पाकिस्तान ही कर सकता है कि हार पर भी तमगा दे दे, यानी कि एयर मार्शल का पद दे दे। अब जानिए कि अयूब खान के वक्त पर क्या हुआ था। आसिम मुनीर के वक्त में तो ये हुआ है कि पाकिस्तान में जगह जगह चोट हुई है, आतंक के खिलाफ ये चोट थी, भारतीय सेना की कार्रवाई की ये चोट थी, 9 आतंकी कैंप्स, 170 से ज्यादा आतंकी मारे गए, पाकिस्तानी फौज के 42 सैनिक भी इसमें मारे गए, साथ ही साथ जो 11 से ज्यादा एयरबेस तबाह हुए उसकी तस्वीरें हमने वीडियो के जरिए भी देखी और सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भी वो सबूत देखे और वहां के लोग भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत की चोट बड़ी तगड़ी पाकिस्तान पर लगी है। लेकिन क्या हुआ था अयूब खान के वक्त में? पाकिस्तान में जान लीजिए कि अब तक सिर्फ 2 बार फील्ड मार्शल का पद दिया गया है। एक तो आसिम मुनीर है, लेकिन सबसे पहले यह पद मिला था अयूब खान को। अयूब खान को 1959 में पाकिस्तान का पहला फील्ड मार्शल बनाया गया था, जो कि 1967 तक अपने पद पर रहे भी थे। अयूब खान 1958 से लेकर 1969 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे। अयूब खान को ये रैंक सैन्य और पॉलिटिक्स में अलग अलग योगदान की वजह से, खासतौर से 1958 में मार्शल लॉ लागू करने के लिए और देश का नेतृत्व बेहतर तरीके से संभालने के लिए उस वक्त पर यह पद दिया था। अयूब खान ऐसे पहले शख्स जिनको ये रैंक दी गई। हालांकि उन्होंने तख्ता पलट के बाद और अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले खुद को ही रैंक दे दी थी, यानी कि जो हुआ अपने हाथों हुआ, सरकार की तरफ से नहीं हुआ। और इस तरह से देखा जाए तो आसिम मुनीर सरकार के जरिए फील्ड मार्शल के रैंक से नवाजे जाने वाले पहले ऐसे जनरल हैं, पाकिस्तानी जनरल जिनकी चर्चा है। अब भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च पद इसे कहा जाता है। ये 5 स्टार रैंक है, जिसे बहुत बेहतर माना जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि सेना में सबसे ऊपर माना जाता है। अब थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए कि उस वक्त तख्ता पलट कैसे हुआ था। अयूब खान ने जिस वक्त ये जिम्मेदारी संभाली थी, आज इसका जिक्र क्यों हो रहा है? अयूब खान ही वो पहले सैन्य कमांडर रहे जिसने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया। अयूब खान पाकिस्तानी फौज में सबसे कम उम्र के जनरल थे, जो कि पाकिस्तान में सैन्य इतिहास में फील्ड मार्शल बने और वो भी खुद से बने। वो पाकिस्तान के ऐसे पहले सैन्य कमांडर थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ जाकर सैन्य विद्रोह के जरिए सत्ता पर कब्जा हासिल किया था। और इसीलिए लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहीं आसिम मुनीर भी आज ऐसा ही तो नहीं करने वाले। अयूब खान को पाकिस्तान की जनता तानाशाह के रूप में याद करती है। अयूब खान के जिंदगी के जो आखिरी दिन रहे थे वो इस्लामाबाद में बीते थे। 1974 में रावलपिंडी में मौत हो गई थी अयूब खान की, लेकिन लोग आज भी तानाशाह के नाम से पुकारते हैं। और वही हाल अब आसिम मुनीर का भी होता जा रहा है, खास तौर से बलूचिस्तान और उन इलाकों में सरकार और सेना के खिलाफ लोगों में नाराजगी सबसे ज्यादा, जहां पर सेना जुल्म कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि सेना जुल्म कर रही है तो इसमें सरकार का हाथ है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर आज देखें तो बलूचिस्तान का जिक्र होना चाहिए, जहां छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जा रहा है, जहां बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, जहां लोगों को यूं उठा लिया जा रहा है, गायब कर लिया जा रहा है। आज तो एक पत्रकार को उसके परिवार के सामने ही मार डाला गया। पत्रकार को इसलिए मारा ताकि बलूचिस्तान की हकीकत किसी भी तरीके से बाहर ना आए। इसको लेकर खूब निंदा भी पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं, आसिम मुनीर की भी और शहबाज शरीफ की भी। अब ये जान लीजिए कि आखिर ये फील्ड मार्शल है क्या।
क्या ताकत होती है। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों की ही सेनाएं ब्रिटिश सेना की तरह से रैंक प्रणाली पर पूरी तरह से बेस्ड हैं। फील्ड मार्शल एक 5 स्टार अधिकारी रैंक है जो कि जनरल के बाद की सबसे ऊंची रैंक कही जाती है। भारतीय सेना में देखा जाए तो फील्ड मार्शल नौसेना के एडमिरल और वायुसेना के मार्शल के बराबर ही है। ये भारतीय सेना की सर्वोच्च रैंक है, लेकिन सेना की मौजूदा स्थिति में इसका खास इस्तेमाल नहीं किया जाता, या फिर ये कहिए कि आज की डेट में फील्ड मार्शल नहीं है कोई। भारत में कौन कौन फील्ड मार्शल रहा है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आज पाकिस्तान में 2 फील्ड मार्शल का जिक्र है। एक अयूब खान, जिन्होंने खुद से खुद को फील्ड मार्शल बनाया, तख्ता पलट भी किया, तानाशाह के तौर पर राज भी किया और आज मरने के बाद भी तानाशाह कहा जाता है। अब आसिम मुनीर, जो कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं और खूब पाकिस्तानी आवाम ही आज थू थू कर रही है, इसलिए भी कि पाकिस्तान के हाथों पिट गए, पाकिस्तान की फौज घुटनों पर आ गई और पाकिस्तान की फौज भारत के हमलों को रोक नहीं पाई। लेकिन भारत में जिस वक्त फील्ड मार्शल का पद दिया गया था, चर्चा दूर दूर तक हुई थी। और आज इस वीडियो में इस हिस्से में देखकर आपको यह भी मालूम हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान में कितना बड़ा अंतर है। आसिम मुनीर जो चोर भी है, आसिम मुनीर जो कि घुटनों पर भी आया, आसिम मुनीर जो कि प्रोपेगेंडा भी रचाता है, लेकिन यहां भारत में जब फील्ड मार्शल का पद दिया गया तो वो दिलेरी के साथ था जिसकी चर्चा दूर दूर तक हुई। अब जानिए कि भारतीय सेना के इतिहास में केवल 2 लोगों को ही फील्ड मार्शल की रैंक मिली है, सैम मानेकशॉ और एम करियप्पा। 1973 का वक्त था। सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल बने थे। उन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी सेवा के लिए ये रैंक दी गई थी, या फिर ये कहिए ये जो उचित नेतृत्व था, जिस तरीके से लीड किया सेना को, उसके लिए ये पद उन्हें मिला था। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने 1971 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ मिलकर सिर्फ 13 दिन में ही पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। नतीजा ये हुआ था कि उसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ, यानी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान को तोड़कर अलग बांग्लादेश देश बना दिया। और ये सब कुछ सेना की वजह से हुआ, उस वक्त की भारत सरकार की वजह से हुआ, उनके फैसलों की वजह से हुआ। और नतीजा ये कि और उस वक्त 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। ये पाकिस्तान की बड़ी शर्मनाक हार थी, जिसे आज भी पाकिस्तान भूल नहीं पाता, और इसलिए भी वो बांग्लादेश से जलता रहा, चिढ़ता रहा, जो बांग्लादेश ग्रो कर रहा था। और आज पाकिस्तान ने वही घुन बनकर बांग्लादेश की स्थिति भी कुछ कुछ अपने जैसी ही कर दी है। वहां भी हालात आज की डेट में खराब हैं। खैर, लेकिन सैम मानेकशॉ ने जिस तरीके से अपने शौर्य पराक्रम का परिचय दिया, जिस तरीके से सेना की बागडोर संभाली और लीड किया, उसकी चर्चा आज भी होती है। स्ट्रेटेजी, शौर्य या फिर उनकी समझदारी, आज भी दुनिया उनका लोहा मानती है। अगर मानेकशॉ के सामने जनरल मुनीर को खड़ा कर दिया जाए तो ये ठीक वैसे ही होगा जैसे कोई नौसिखिया स्कूली ड्रामा कलाकार को ऑस्कर विजेता के सामने खड़ा कर दिया हो, क्योंकि आज पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के टुकड़े किए गए उस वक्त 1971 में, सैम मानेकशॉ उस वक्त आर्मी चीफ हुआ करते थे, उन्हीं को इनाम के तौर पर फील्ड मार्शल बना दिया गया। तो आज आसिम मुनीर की कंपैरिजन को सैम मानेकशॉ से पाकिस्तान में किया जा रहा है, लेकिन ये उनके लिए ही फजीहत भरा हुआ है, क्योंकि आसिम मुनीर की छवि पाकिस्तान ही नहीं बाकी देशों के जरिए भी जानी गई है। और सैम मानेकशॉ के पराक्रम और शौर्य का इतिहास में वर्णन है और आज पूरी दुनिया इसे मानती है, समझती है, खास तौर से बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोग याद करते हैं। तो ये रहे सैम मानेकशॉ, और कोई पैर की धूल भी आसिम मुनीर उनके सामने है नहीं। फिर आते हैं एम करियप्पा, जिन्हें रिटायरमेंट के सालों बाद 1986 में फील्ड मार्शल बनाया गया था, और दोनों की अपनी अपनी काबिलियत और अपना अपना पराक्रम था। अपनी काबिलियत के दम पर ही उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया था। तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान में सरकार ने एक और ऐसा हथकंडा अपना लिया, पाकिस्तानी आवाम की आंखों पर पट्टी बांधने के लिए। अपनी हार को जीत के जश्न में तब्दील कर दिया गया। जो बर्बादी और तबाही की तस्वीरें थी उन्हें छिपाने की कोशिश हुई, लेकिन कहते हैं ना कि सच कभी छिपता नहीं, वो सच धीरे धीरे करके सामने आ भी रहा है। और पाकिस्तानी आवाम के निशाने पर अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों हैं। भले ही कितनी रैली निकाल लें जीत की, भले ही कितने ही जीत के दम भर लें, लेकिन सच्चाई अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे तो समझ में आएगी। और यही वजह है कि अब विद्रोह की अग्नि तेजी से बढ़ रही है पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रांतों में। और वॉर एक्सपर्ट कह रहे हैं अगर ये विद्रोह यूं ही बढ़ता रहा तो जैसे 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे, आज फिर से पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर,
जिन्हें अब पाकिस्तान के लोग फील्ड मार्शल कह रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, आसिम मुनीर या फिर शहबाज शरीफ की समझ को या पाकिस्तान में बिगड़ते हुए हालात को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।